और जो ये काम किया उनको काला नाक खाए। अगर हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, हमारे बाल बच्चों की क्या हालत होगी? हम कहाँ जाएंगे ये डेरे लेके? कौन मतलब आपके पास या तो फिर सबको पता है एक बार। अब जज साहब तो वहाँ बैठे बैठे जजिस में डॉक्यूमेंट लगाए और वहाँ बैठे बैठे बता देते हैं कि यार दोनों झगड़ेंगे। वकीलों का काम झगड़ने का और जज साहब का काम है न्याय देने का। उनको क्या पता कि वहाँ क्या है? कोई तंबू लेके बैठे हैं या कोई मकान लेके बैठे हैं? उनको कुछ पता ही नहीं है। वो तो बस कलेक्टर को बोल दिया, कलेक्टर साहब को, कि बस आप ऐसा करो, उस पब्लिक को हटा दो। साले जैसे वो डांग पे डेरे लेके बैठे, उनको ये पता नहीं है कि वहाँ कैसे लोग बैठे, पब्लिक कैसी है, ये जनता को पता है बस। और नेता पॉलिटिकल वाले आते हैं, उनको वोट चाहिए तब तो हाथ जोड़ के आते हैं और वोट के बाद में पूछते हैं हम तो जयपुर जा रहे हैं, हम उदयपुर जा रहे हैं। किसी हमारी जमीन आती कहाँ है? कोई मैपिंग ही नहीं, कोई मैपिंग नहीं। पैमाइश भी सही ढंग से नहीं हो रखी है अभी तक। तो पटवारी रात को तो पीडब्ल्यू इधर भेज देता है और सुबह पटवारी इधर भेज देता है। कभी 50 फुट रोड इस तरफ, कभी रोड से 50 फुट इस तरफ। पटवारी को सपना आता है कि कल इधर होगी, पटवारी को सपना आता है कि इधर होगी, उसको सपना आता है वो इधर उधर चेंज कर देता है। लेकिन खुद असमझ की स्थिति में है कि हमारी जमीन है कितनी और कहाँ पर है। ये देखिए छबनारा सेम चैप, he doesn't know how to modify his name, he's fighting by PIL laws कर रहा है। He should have lodged the complaint here in Balisar and we would have gone and fought. We have not been called. The same judge who is hearing tomorrow, his sister. जो ये काम किया उनको काला नाक खाए। कीड़ी नगरे आग लगाई गांव के अंदर, सब ग्रामीण परेशान। नहीं, आप पीडब्ल्यूडी की हम बात करते हैं तो ये तो 24 फुट रोड निकली हुई है ना। तो पहले निकली हुई है, किसी को मालूम ही नहीं कि वहाँ रोड है। हाँ, ये तो फिर आपस में आपकी बात नहीं, जो पीडब्ल्यूडी को जैसे रोड चाहिए PWD ये तो रोड बनी हुई है तो उनको वहाँ कहाँ जरूरत है उस चीज? वहाँ उनकी जरूरत ही नहीं, वो बनी तब PWD कहाँ गई थी, तो उनको रोकना था। क्यों नहीं रोका? और सरपंचों ने पहले क्यों नहीं कार्रवाई की कि यहाँ तो PWD की जमीन है? कार्रवाई कौन कर रहा है? वो ये तो कोई आपसी विवाद में आप सरपंच कैसे बन गए और आप उनका सहयोग कैसे कर दिया, उनका सहयोग कैसे कर दिया ग्रामीण वाला। अब जनता तो जो चाहेगी उसको सुनेगी। वो आज विवाद के कारण ऐसा ये काम है, कीड़ी नकले में आग लगाई। ये किस काम का फिर प्रशासन? जिसने ही रजिस्ट्री दी है और वही जुड़वा रहा है, जिसने पट्टा दिया है वही जुड़वा रहा है, तो प्रशासन पहले कहाँ गया हुआ था? उनकी जमीन थी तो आप चलो 6 महीने 12 महीने में रोक लेते, बता देते सबको कि भाई ये हमारी PUPW की है, तो लोग पहले भी छोड़ देते। अब 30 साल 35 साल के बाद हुआ, अब बोलेगा हमारी PUPW आ रही है। ये कैसे हो गया ऐसा? या तो फिर सबको पता है एक बार। अब जज साहब तो वहाँ बैठे बैठे जजिस में डॉक्यूमेंट लगाए और वहाँ बैठे बैठे बता देते हैं कि यार दोनों झगड़ेंगे। वकीलों का काम झगड़ने का और जज साहब का काम है न्याय देने का। उनको क्या पता कि वहाँ क्या है? कोई तंबू लेके बैठे हैं या कोई मकान लेके बैठे हैं? उनको कुछ पता ही नहीं है। वो तो बस कलेक्टर को बोल दिया, कलेक्टर साहब को, कि बस आप ऐसा करो, उस पब्लिक को हटा दो। साले जैसे वो डांग पे डेरे लेके बैठे, उनको ये पता नहीं है कि वहाँ कैसे लोग बैठे, पब्लिक कैसी है, ये जनता को पता है बस। और नेता पॉलिटिकल वाले आते हैं, उनको वोट चाहिए तब तो हाथ जोड़ के आते हैं और वोट के बाद में पूछते हैं हम तो जयपुर जा रहे हैं, हम उदयपुर जा रहे हैं। किसी का काम ही नहीं है। साला पब्लिक भूखा मरे, हम 5000 लोग कोई गम नहीं है और वो एक बंदे को रोजगार चाहिए। इस 4-5 भूमाफियों के चक्कर में हमारी जिंदगी बर्बाद हो रही है, हमारे बाल बच्चों की क्या हालत होगी? हम कहाँ जाएंगे ये डेरे लेके? मतलब आपके पास में कितनी दुकानें हटाने का आदेश आया है? हमारे पास 56 दुकानें का आदेश आया जुड़ने का एक्चुअली में। और पट्टा है आपके पास? सबके पास लीगल पट्टे हैं, ऑनलाइन पट्टे हैं। किसी के तो करोड़ 1.5 करोड़ के लोन भी लिए हुए, तो उसकी सर्च रिपोर्ट है हमारे पास। 13 साल की सर्च रिपोर्ट मांगते हैं और वो भी बड़ी है। तो वो लोग बैंक वाले लोग चूती है क्या, जो हमारे को सर्च रिपोर्ट बना के दिए, हमारे को लोन दिया है। कुछ तो हमारी काबिलियत है, हमारी प्रॉपर्टी पे लोन दिया है, हमारे पे थोड़ी दिया। हमारे को कौन लोन देता है? आप दिला देख 50,000 का लोन लेना होता है ना, वो भी हमारे लिए भारी पड़ता है।
और हमारे को 1.5-2 करोड़ के लोन दिए, किस लिए दिए हमारे को लोन? लोन तो इसीलिए दिए हैं भाई, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के आधार पे दिए, फिर भी लोग नहीं समझ रहे कि साला ये तो कोई सोच रहे कि कोई तंबू लेके बैठे, कुछ समझ ही नहीं रहे लोग। प्रशासन क्या कर रहा है? अभी आपकी हमारे कोई को प्रशासन से ignore बात कर रहा है। हुई है? बालेसर प्रशासन कोई हाँ जी। अधिकारी आ रहा है? किसी से बात हुआ है क्या नहीं, आपका? कोई अधिकारी से बात नहीं है, खाली वो रात को व्हाट्सएप पे डाल दिया कि हम 53 जने आ रहे हैं। नहीं, फिर अपने जो आपने आज व्यापार मंडल बंद रखा है, हाँ। तो आपको किसने कहा व्यापार मंडल जो बंद रखने का? अरे वो नोटिस आ रहे हैं 18 तारीख को नोटिस है हमारे पास। फिर आपके पास में नोटिस आया तो आपने बालेसर तहसील जो उपखंड अधिकारी उनसे बात किया? नहीं, हमने बात किया, बोले एक दिन के लिए आज आ रहे हैं नहीं आ रहे? आज ये आ रहे हैं, आ रहे हैं ना? आ रहे हैं बराबर 21 तारीख को। उन्होंने क्या कहा? वो सुन रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे, सुन रहे हैं। वो बता क्या सुन, मतलब क्या बता रहे? उनके ऊपर कोई अधिकारी आ रहे हैं, क्या बता रहे? आ रहे 57 जने पुलिस आ रहे, REC की टीम आ रही है, 57 जने को बोला है भाई आ रही। तो वो क्या आज का आज हटाएंगे? हटा नहीं सकते, हाँ। नहीं हटा सकते, इतनी जनता है कैसे हटाएंगे? आपका क्या कहना है? हटनी नहीं चाहिए। आपके पास में पट्टे वगैरह सारे सब है, पट्टे है 80 मतलब 1980 से है पट्टे। ठीक है, ये जो सती का मंदिर है ना 4 साल पहले का। एक बात मेरे को समझ में नहीं आई, जैसे ये रोड है 24 फुट PWD की है, और 24 फुट रोड PWD के होने के बावजूद में भी वो उस साइड में वो PWD के आने का क्या कारण है? वो क्या चाह रहे हैं उस? वो चाह कुछ नहीं रहे, किसी एक व्यक्ति की ये याचिका दायर करता है वो है, अब उसकी आपसी चुनावी रंजिश है। बिल्कुल ठीक है ना। एक ये भी हम जानना चाह रहे हैं कि एक आदमी है और इतने सारे व्यापारी है, तो PWD वालों को उसको समझ में नहीं आया भाई ये वास्तविकता नहीं, वास्तविकता क्या थी? उन्होंने यहाँ चेक नहीं किया? वास्तविकता तो PWD वालों को भी पता नहीं है कि जमीन है कितनी। जैसे देवी सिंह दे तो उनको देवी सिंह को नोटिस दे दिया, तो इनको साइज भी नहीं बताई ना कि भाई 70 फुट है, 20 फुट है, 50 फुट है, खाली देवी सिंह को देकर वो चले गए। राम ने ये PIL फाइल किया है, उसी आदमी ने मेरे को पट्टा मेरी वाइफ को बना करके दिया है, वो आदमी कैसे केस कर सकता है? कैसे केस कर सकता है आप बताइए? आप कोई बता सकता है कि केस कर सकता है जो आदमी खुद पट्टा बना के दे रहा है? वो पंचायत बोल रही है कि ये हमारा है, उसके अंदर पंचायत ने साइन किया है, ग्राम सेवक ने साइन किया, पटवारी ने साइन किया है, 2 वार्ड पंच थे, गजय सिंह मर गया और एक दूसरा भगत सिंह वो भी चले गए उनके लिए। तो आप बता सकते हो कि कैसे उन्होंने पट्टे बना दिए? बाकियों का उनकी प्रॉपर्टी कहाँ है? और इतने साल के अगर हम 40 साल से यहाँ पे हैं तो उनको हर साल जब भी PWD का अफसर या एनुअल मस्टर होता है, मैं चीफ इंजीनियर था इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, और मेरा जो दायरा था आज 111 वाटरवेज है, जैसे आपके हाईवेज है, और मेरा गंगा नदी इलाहाबाद से लेकर के और गंगा सागर तक था। तो मुझे पता किया, और अगर किया और उनको पता चला कि हमारी प्रॉपर्टी किसी ने ऑक्यूपाई की है तो हमको नोटिस दिया या हमको आकर के बताया कि हमारी प्रॉपर्टी और आप ऑक्यूपाई करके बैठे हो, किसी ने नहीं बताया। सबसे पहले उनके ऊपर केस होना चाहिए। दूसरी बात, ये जो प्रॉपर्टी है हमने तो सगरावतों से खरीदी 1984 में, उसका भी हमारे पास में है। उसके बाद में मैं तो फौज के अंदर 52 साल से अभी भी सर्विस कर रहा हूँ। 42 साल मैंने 71 की लड़ाई में ज्वाइन किया, स्टे लिया, और ये हमारे पास में स्टे की कॉपी आज सुबह आई, और आते ही मैंने सीधा एक्शन DM और SP को भेज दिया कि भाई हमारा कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि भाई बेंच हमारी कल हियरिंग होगी, तब तक रजिस्टर किया। जी बिल्कुल, आपका पट्टा होने के बावजूद में भी PWD कोर्ट में जाके ये कोर्ट से आपके पास में नोटिस आ रहे हैं, उसका नहीं साहब, क्या चूक मान आज रहे ये हो? क्वेश्चन कोई चूक नहीं हुई है। एक रहमत सिंह है जो मेरे दुकान में बैठा है, आज उसकी कमाई हो रही है। एक कोल सिंह है, 3 लोग और हैं। एक छोटा सा पर्चा अभी भी फाइल में है, जब पूरन सिंह वहाँ पे तहसीलदार था उसके सामने वो पर्चा दिया गया था, और ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। मैंने 2013 में इलेक्शन लड़ा था बाबू सिंह और उमेश सिंह के सामने, और मेरे को टारगेट किया गया, जबकि ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, मोइन इंदा के नाम में, मेरी वाइफ के नाम है। उसके इनकम टैक्स रिटर्न भरती है, वो जो भी रेंट आता है वो हमारे बैंक अकाउंट में जाता है। हमने कोई ऐसी चीज नहीं की है, हमारी कोई इसमें गलती नहीं है। और अगर प्रशासन चाहता है कि हमारी गलती है तो मैं ये प्रॉपर्टी आज भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, और इसके अंदर स्कूल, अनाथालय, हॉस्पिटल जो भी चाहिए बना दीजिए, मुझे कोई जरूरत नहीं है, ना हमारी रोटी रोजी। लेकिन इन लोगों की रोटी रोजी है, ये अपनी कमाई कर रहे हैं। अगर ये दुकानें जुड़ जाएगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे? इन